Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। बच्चों, आज मैं एक्चुअली क्लास नहीं करने आया हूँ यहाँ पे। मैं आपको कुछ आज पढ़ाने भी नहीं आया हूँ, बट अपनी लाइफ की एक ऐसी बात डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों से, जिससे शायद आपको आपके जीवन में कुछ सीख मिले, है ना। सो दैट्स वाई, बस इतनी सी बात करनी है मेरे को ना आपसे। तो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि ये सच है बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए मतलब कोई मनगढ़ंत कहानी सुना रहा हूँ या वॉटेवर कुछ भी, या मैंने कहीं से सुना है तो मैं इसलिए आपसे बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बट ये रियलिटी है, मेरे साथ जो था वो। तो एक्चुअली क्या था कि स्टार्टिंग में जब मैं यही कुछ मान के चलो कि 6ठी 7वीं क्लास में हुआ करता था, तो उस टाइम पे मेरे साथ ने जो प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, वो थी मैथमेटिक्स। एक्चुअली मैथमेटिक्स मतलब ये कह लो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि चल क्या रहा है। और ऐसा भी नहीं कि मैंने कोशिश की हो कभी समझने की, बिकॉज मैंने कोशिश इसलिए भी नहीं की क्योंकि कुछ समझ आता ही नहीं था। सो दैट्स वाई मैंने कभी कोशिश भी नहीं की। तो उसका रिज़ल्ट क्या होता है कि हमेशा हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुए फेल, फाइनल एग्ज़ाम हुए फेल। बट थोड़ी टीचर्स की कृपा थी कि कुछ ग्रेस मार्क्स दे के पास कर दिया जाता था, तो मतलब ईयर वेस्ट नहीं हुआ। बट ओवरऑल देखा जाए तो हमेशा फेल। मतलब ये मान के चलिए, कभी जैसे कि लेट्स सपोज हमारे टाइम पे 10 नंबर का पेपर होता था, जो फर्स्ट टर्म होते थे हमारे, और सेकंड टर्म में 15 मार्क्स का होता था। तो दोनों ही टर्म में कभी 1 नंबर, कभी 2 नंबर, मतलब 5 भी नहीं आए कभी, ये मान लो। और ये एक्चुअली में सच है ये, ठीक है। तो समस्या ये थी कि बाकी सब्जेक्ट में मतलब अच्छा कर लेता था, नो डाउट, सारे सब्जेक्ट्स में मोर देन 75% या 80% सभी में मार्क्स आ जाते थे। लेकिन मैथमेटिक्स की बात करें तो टोटली फेल, है ना। तो एक्चुअल में होता क्या था कि जब रिज़ल्ट आता है तो आपको पता ही है कि फ्रेंड सर्कल भी होता है, नेबर्स भी होते हैं, आपके रिलेटिव्स भी होते हैं, और पेरेंट्स तो हैं ही। तो रिज़ल्ट आपको सबसे डिस्क्लोज़ करना ही पड़ता है। सभी पूछते हैं भाई क्या रिज़ल्ट रहा, क्या रिज़ल्ट रहा, क्या कैसा रहा, कैसा नहीं रहा। तो एक्चुअली उस टाइम पे ना बहुत गिल्ट फील होता है, क्योंकि आप मतलब थोड़ा सा होता है ना कि आप इंसल्ट फील कर रहे होते हो कहीं ना कहीं। तो सेम चीज़ मेरे साथ भी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे को इंसल्ट फील होती थी उस टाइम पे। तो 2 साल 3 साल ऐसे निकल गए। खैर, प्राइमरी की अगर मैं बात करूं तो प्राइमरी में कभी इतना होश था ही नहीं कि मार्क्स अच्छे या बुरे वॉटेवर, तो कभी इतना सोचा भी नहीं, है ना, कि इंसल्ट भी फील होती है, कभी ऐसा सोचा भी नहीं। लेकिन जब हम 6th क्लास या 7th क्लास में थे, तो उस टाइम पे थोड़ा सा रियलाइज़ होने लगी कि हाँ भाई इंसल्ट भी हो रही है, थोड़ा सा फील होने लगा था। तो फिर इस चीज़ को देखते हुए मैंने फिर ठान लिया, मतलब यार होता है ना कि एक दृढ़ निश्चय कर लेना कि हाँ भाई एक चीज़ को ठान लेना कि अब आपने ये करना है तो करना है ना। तो दैट्स वाई मैंने ठान लिया कि नहीं भाई अब मेरे को पढ़ना है, अब बहुत हो गया, अब नहीं रहा जाता, क्योंकि अब नहीं सुन सकता भाई, सबको कैसे फेस करूं। अच्छा नहीं लगता यार, हर बार मैथ्स में फेल, मैथ्स में 1 नंबर, मैथ्स में 2 नंबर, ठीक है। मतलब बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना इंसल्ट फील होना, है ना। सो मैंने फिर उस टाइम पे जब मैं 8th क्लास में गया ही था, 7th से प्रमोट ही किया जाता था मेरे को, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स में कभी पास हुआ ही नहीं मैं, ठीक है। तो जब मैं 8th क्लास में गया तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार बहुत हो गया, अब नहीं हो सकता, अब थोड़ी सी मेहनत कर लेनी चाहिए। तो उस टाइम पे फिर मैंने ये कह लो कि मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं अपने आप को डाइवर्ट कर दिया सीधा सीधा मैथ्स की तरफ। और मैं उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ ये लगा लो कि मैथ्स ही पढ़ रहा होता था। अब ऐसा भी नहीं है कि एकदम से बहुत अच्छे समझ में आने लगा हो, नहीं, क्योंकि मेरे को अच्छे से याद है मेरा रिज़ल्ट फर्स्ट टर्म का जो 10 मार्क्स वाला होता है उसमें फेल ही था मैं, क्योंकि तो मुझे अच्छे से याद है। तो उसके बाद जो सेकंड टर्म का एग्ज़ाम होता है वो 15 मार्क्स का। तो जब सेकंड टर्म का एग्ज़ाम था 15 मार्क्स का, लेकिन उस टाइम पे जो एग्ज़ाम हुआ था ना,
होता था वो 30 मार्क्स का होता था, बट आपको कट के 15 में से दिए जाते थे रिजल्ट में ना। तो वो मेरा एग्ज़ाम तो 30 मार्क्स का ही हुआ था। और क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत मतलब पढ़ने लगा था मैथ्स में और काफ़ी अपने आप को कॉन्फिडेंट भी फील करने लगा था, तो मुझे लग रहा था कि नहीं यार अब हो रही है मैथ्स और अब हो भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता है ना कि फ़र्स्ट अचीवमेंट हमेशा फ़र्स्ट अचीवमेंट होती है, उसको आप कभी नहीं भूल सकते। तो शायद मेरे लिए वो पहली अचीवमेंट थी, तो मैं कभी भूल नहीं पा सकता उसको, और वही चीज़ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो मेरा 30 मार्क्स का एग्ज़ाम था और मेरे को अच्छे से याद है 2.5 आवर एग्ज़ाम में टाइम होता था, 2.5 घंटे का। और उस एग्ज़ाम में 10 क्वेश्चन आए थे, मुझे अच्छे से याद है। और 10 में से कोई 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, एनी 6। ईच क्वेश्चन जो था वो 5 मार्कर था, ठीक है। तो 30 मार्क्स का एग्ज़ाम था। और उस टाइम पे मैं इतना खुश था जब मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया, मैं इतना खुश था कि मैं शायद बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश था, क्योंकि मेरी शायद लाइफ की वो फर्स्ट अचीवमेंट थी। क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था जब मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा था बिकॉज ऑफ मेरे को 10 में से 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, लेकिन मेरे को 10 के 10 क्वेश्चन आते थे उस टाइम पे। 10 के 10 एग्जैक्टली 10 के 10 मेरे को क्वेश्चन आते थे। और मैंने ये निर्णय लिया उस टाइम पे, मैंने डिसाइड किया कि नहीं 6 बोलें तो 6 ही करूँगा, लेकिन थोड़ा सा डर था कि कहीं एक आध गलत ना हो जाए, तो इस वजह से मैंने 6 की जगह 7 कर दिए थे। तो मैंने 6 नहीं 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे। और आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे ख्याल से आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में मैंने पेपर अपना कर भी दिया था, ठीक है। उसके बाद क्रॉस चेक भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, सब कुछ ठीक था। अब फाइनली एग्ज़ाम तो हो गया ख़त्म। उसके बाद पेपर चेक करे टीचर ने, देन टीचर पेपर लेके आया क्लास में कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद। तो साथ में मैंने देखा कि मेरा प्रिंसिपल भी आ रहा है, ठीक है, हमारे प्रधानाचार्य जी भी आ रहे हैं उनके साथ में, टीचर के साथ में। और मतलब थोड़ा सा डर भी था कि यार पहली बार अचीवमेंट है, पता नहीं रियल में अचीव किया है मैंने या फिर नहीं, तो कुछ कह नहीं सकते। बट हमारे प्रिंसिपल जी आए और टीचर आए हमारे, तो सबसे पहले उन्होंने मेरा नाम लिया प्रिंसिपल सर ने कि देव कुमार जी कौन है, प्लीज़ खड़े हो जाइए। मेरे को उन्होंने खड़ा किया और सभी बच्चों से बोला क्लैपिंग करने के लिए। सभी बच्चों ने मेरे लिए ताली बजाई और उन्होंने बताया कि बच्चे आप के मार्क्स सबसे पहले तो हाईएस्ट है, और सेकंड कि आपके मार्क्स 30 में से 35 है। मैंने कहा 30 में से 35 ये कैसे पॉसिबल है? तो लिटरली समझ में नहीं आया मेरे को। मैंने पूछा सर 30 में से 35 ऐसा कैसे? तो सर ने बताया कि बच्चे आपने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे ना। मैंने कहा हाँ सर मैंने 7 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, बिकॉज ऑफ कहीं ऐसा ना हो कि एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो उसके इंस्टीट्यूट में। तो कह रहे कि नहीं बच्चे आपके मार्क्स 30 में से 30 हैं, लेकिन जो आपने 7वां क्वेश्चन किया था अटैम्प्ट वो भी बिल्कुल ठीक था, और दैट्स वाई मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपके मार्क्स 30 में से 35 आए हैं, ठीक है। तो लिटरली मैं उस दिन इतना खुश था मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि बच्चे मेरे को मैथ्स बिल्कुल नहीं आती थी। लिटरली जैसे आजकल के बच्चे हैं जो मेरी जगह होंगे उस टाइम पे, या मैं उनकी जगह किसी टाइम पे होऊंगा, और आजकल के बच्चों को मैं समझ सकता हूँ कि कहीं ना कहीं वो मैथ्स किसने बना दी गाली देते होंगे, उसके लिए गलत शब्द बोलते होंगे कि साला मर गया, खुद तो हमें पीछे छोड़ गया, समझ में आती नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना क्या चीज़ है। क्योंकि मैथ्स है ही चीज़ ऐसी, मतलब अगर आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपसे नहीं होगी, ये सच्चाई है। तो उस टाइम पे मेरी भी कुछ सोच ऐसी थी, मैं भी बहुत मतलब कह सकते हो कि थोड़ा सा अपशब्द बोलता था मैं मैथ्स बनाने वाले के बारे में, क्योंकि एक्चुअल में एक मैथ्स एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से मेरे को कहीं ना कहीं शर्मिंदगी फील होती थी, मतलब इंसल्ट फील होती थी, दैट्स वाई। बट उस दिन जब मैंने एक बार डिसाइड कर लिया कि नहीं यार अब मेरे को करना है, तो मेरे को करना है, तो फिर मैंने उस टाइम से जब करना स्टार्ट किया, तो लिटरली जब मेरे को फर्स्ट अचीवमेंट मिली 8th क्लास में और हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे हो गए थे सेकंड टर्म के एग्ज़ाम में, तो लिटरली मैं नहीं बता सकता आपको कि मैं कितना खुश था और कितना अपने आप में प्राउड फील कर रहा था। और उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार मैथ्स कुछ नहीं है, एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था, तो दैट्स वाई वो मेरे पास नहीं थी। आज मैंने उस पर ध्यान दिया तो वो मेरे हाथ में है,
एक्चुअल में होता क्या है कि जिस चीज़ से हमें मतलब कहते हैं ना कि जिस चीज़ से हम थोड़ा सा प्यार नहीं करते, थोड़ा सा नफ़रत की निगाह से देखते हैं, तो उस चीज़ को हम अपने पास नहीं आने देते। एक्चुअल में रीज़न यही है। तो मैं भी कभी मैथ्स को अपने पास नहीं आने दे रहा था, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया और फिर मैंने मैथ्स को अपने पास लेके आया, और आज ऐसा लेके आया कि बेटा आज मैं मैथ्स का ही टीचर हूँ, और जो भी हूँ आपके सामने हूँ, टच वुड। आज मेरे पास 4 सेंटर हैं DK एजुकेशन एकेडमी के नाम से, ठीक है, और मैं मैथ्स ही पढ़ाता हूँ उसमें। और लिटरली आज मतलब इतना प्राउड फील होता है कि यार मेरा उस टाइम का वो डिसीजन आज मेरे को कहाँ से कहाँ ले आया। अगर शायद मैंने उस टाइम पे नहीं डिसाइड किया होता तो हो सकता है कि मैं ये लेक्चर आपके सामने आज नहीं दे रहा होता। सो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बेटा कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मतलब कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो इम्पॉसिबल हो, बस आपके करने के ऊपर बात है, आपकी चाह के ऊपर बात है कि आप चाहते क्या हो, ठीक है ना। सिर्फ़ और सिर्फ इतनी सी बात है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चे, अगर ये मेरी छोटी सी स्टोरी जो सच है, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपसे, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने लाइफ में एप्लीकेबल करें। और अगर मैं ये नहीं कह रहा कि मैथमेटिक्स ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स ही है सब कुछ। जिस भी बच्चे को जो भी सब्जेक्ट में मतलब प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज़ में, वॉट एवर, कुछ भी सही यार, मैथ्स ही क्यों, कुछ भी सही, अगर आपको किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम है तो उसको फेस करो बेटा, उससे लड़ना सीखो। जब तक आप उसको अपने सामने नहीं लाओगे, जब तक उसको फेस नहीं करोगे बच्चे, वो चीज़ें आपके दिमाग में घुसने वाली नहीं है, सीधी सी बात है। तो बच्चों बस यही था जो भी था। इतना ही कहूँगा बेटा कि डरना नहीं है। डरे क्यों यार, किससे डरना है, नहीं डरना बेटा, बिल्कुल नहीं डरना, और बस करना है, ठीक है। ओके बाय।